इस वीडियो में हम शेयर्स एंड डिविडेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब किसी व्यक्ति को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, यानी कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री, तो इसके लिए उसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। या तो वो बैंक से लोन ले या किसी व्यक्ति से उधार ले। दोनों ही केस में उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है कि जितनी उसको अमाउंट चाहिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उस छोटे पार्ट को कहते हैं शेयर। और जो व्यक्ति उस शेयर को खरीदता है, या वो शेयर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा, तो उसको कहेंगे शेयर होल्डर। शेयर होल्डर यानी उस बिजनेस में उसकी हिस्सेदारी हो जाती है। अब सम करने से पहले सम से रिलेटेड कुछ एक टर्म्स हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और अगर इन टर्म्स को हम समझ लेते हैं तो आगे आने वाले टाइम में हमें शेयर मार्केट में स्टॉक के भी हमें बेसिक समझ में आ जाएंगे। तो हमारे लिए इन्वेस्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए, फेस वैल्यू क्या होती है शेयर की? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू, प्रिंट वैल्यू। जब व्यक्ति अपनी कंपनी स्टार्ट करता है तो उस अमाउंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। उस पार्ट की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपया, 15 रुपए, कितनी भी हो सकती है। तो उसको बोलेंगे उसकी प्रिंट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। ये हमेशा सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। यानी जितने पे उसने शेयर अलॉट किया था वो वैल्यू सेम रहेगी। तो नॉमिनल वैल्यू क्या होगी? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू क्या लेंगे, या प्रिंट वैल्यू, यानी जितना शेयर की वैल्यू उस बिजनेसमैन ने, जिसने कंपनी स्टार्ट कर थी, उसने दी थी, तो वो बोलेंगे उसको नॉमिनल वैल्यू। और जो शेयर का उस टाइम रेट चल रहा है उसको कहते हैं मार्केट वैल्यू। वो नॉमिनल वैल्यू के बराबर भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। अगर शेयर की अब की वैल्यू जो फेस वैल्यू से ज्यादा है तो हम कहेंगे कि शेयर जो है प्रीमियम पे चल रहा है। क्या चल रहा है? शेयर इज एट प्रीमियम। इफ इफ शेयर वैल्यू इज मोर देन द नॉमिनल वैल्यू, और अगर शेयर की अब की वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो नॉमिनल वैल्यू है उससे कम चल रही है, तो उसको कहेंगे एट डिस्काउंट। शेयर एट डिस्काउंट और बिलो पार, बिलो पार। इसका क्या मतलब है? इफ मार्केट वैल्यू इज, इफ मार्केट वैल्यू और शेयर इज लेस देन द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, और इसको कहेंगे अबव पार, अबव पार। और अगर नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम है तो उसको कहेंगे हम एट पार। शेयर इज एट पार, शेयर इज एट पार। यानी अब मार्केट वैल्यू उतनी ही है जितने पे शेयर दिया गया था, जितनी अमाउंट का। इफ द मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, तो इसको रिकैप कर लेते हैं। यानी जो व्यक्ति कंपनी स्टार्ट करता है और उस अमाउंट को डिवाइड कर देता है, और जितना जितना उसके अमाउंट की वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं शेयर। जो व्यक्ति उस शेयर को खरीदता है उसको कहते हैं शेयर होल्डर। और शेयर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 रुपया, पैसा, 5 रुपए, 10 रुपए, ऊपर कितना भी हो सकता है। अगर शेयर की वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है
यानी शेयर की नॉमिनल वैल्यू और शेयर की मार्केट वैल्यू दोनों बराबर है, तो उस शेयर को कहेंगे हमें एट पार। और शेयर की मार्केट वैल्यू अगर नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा है तो उसको कहेंगे हम एट प्रीमियम या अबव पार। और अगर शेयर की मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम है तो उसको कहेंगे हम डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब ऐसे शेयर कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ कैश में देती है, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या हो गया, वो प्रॉफिट जो कि शेयर होल्डर को कंपनी से मिलता है फॉर उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए। दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।